डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 18. ओके, आज हम अपने चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर. ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द डिस्कवरी ऑफ व्हील. ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवर ऑफ फायर. ठीक है, फायर के डिस्कवर के बारे में हमने पढ़ा था. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एट द वेरी आउटसेट, आप जो पुराने आउटसेट में देखेंगे, ठीक है, द अर्ली मैन यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट ओनली. वो एक से दूसरी जगह से पैरों से जाते थे, मतलब चलकर जाते थे. ही ऑल्सो कैरिड हिम हिज लोड बाय हिमसेल्फ. जो वजन होता था वो भी खुद ही लेके जाते थे. लेटर ही न्यू दैट सम इम्पोर्टेंट एनिमल्स कुड हेल्प हिम इजीली इन कैरिंग लोड हिज लोड. ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जानवर हैं वो उनका लोड कैरी करने में उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे. विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ही डिस्कवर्ड स्लेजेस टू पुल लोड्स. उन्होंने स्लेजेस का इन्वेंशन किया, बट ऑल दीज स्लेजेस वर कंप्लीटली विदाउट व्हील एंड इट वाज रियली अ डिफिकल्ट task to pull them for a very long distance on the rough surface of the earth. अब इस चीज को खींचने के लिए उनको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी. ठीक है, उसके लिए पहिए का आविष्कार होना जरूरी था. One day suddenly क्या हुआ, the early man saw a circular object rolling down from the hills. उन्होंने देखा कि पहाड़ पे से एक गोल सा चक्कर घूमता हुआ आ रहा है. The circular object gave him an idea of the field. अब उन्हें एक पहिए बनाने का आइडिया आया. ठीक है, he begins to put circular logs before the sledges. उन्होंने अब इस sledges में एक circular log लगाना चालू किया. He carefully observed that it was very easier to move these sledges on the found logs. अब उन्होंने लकड़ी से पहिया बनाया जिससे उनके लिए बहुत इजी हो गया इस स्लेज को मूव कराना. ठीक है, देन द अर्ली मैन मेड दीज व्हील्स फ्रॉम दीज राउंड लॉग्स ऑफ वुड. अब लकड़ी के गट्ठर से उन्होंने वो व्हील बनाया. ही मेड होल सक्सेसफुली, उसमें होल्स किए थ्रू द सेंटर्स में एंड ही फिक्स देम विद देयर कार्ड्स. और उन्होंने क्या कर दिया, उसे फिक्स कर दिया था. ग्रेजुअली ही मेड द व्हील्स लाइटर देन विद द एप्लीकेशन ऑफ स्पोक्स. अब उन्होंने बहुत हल्के व्हील बनाए. ठीक है, नाउ ही स्टार्टेड टू यूज स्पोक्स इन व्हील्स रादर देन द सॉलिड वंस. अब इन्होंने क्या किया, स्पोक्स बनाने शुरू कर दिए थे. ठीक है, Hereafter he made rubber wheel. फिर उन्होंने रबड़ के व्हील बनाए. Also that increase speed of while, जिससे और उनकी स्पीड तेज हो गई थी. While जो व्हील्स हैं डिक्रीज करते थे the strain in pulling their carts. These carts made the traveling very easy. इन कार्ट से क्या हुए, ट्रैवलिंग करना इजी हो गया था. कैरिंग द लगेज, लगेज को कैरी करना ऑल्सो बिकम वेरी इजी ड्यू टू द व्हील कार्ट्स. इससे इनकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था. नाउ द अर्ली मैन बिगिन टू यूज द व्हील्स फॉर मैनी अदर पर्पसेस. अलग अलग पर्पस में उन्होंने व्हील का यूज किया. He also used wheels to make ports. अब उन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे. Like this, wheel ultimately laid the strong foundation of the machine age. Machine age का जो फाउंडेशन है वो हमें इन पहियों से ही हुआ था. ठीक है, जैसे पहले लकड़ी का बना, फिर टायर्स बने, फिर मिट्टी के बर्तन बने गोल. ठीक है, बस है, स्कूटर है, साइकिल है, बाइसिकल है, बाइक है. सो दीज ऑल आर इन्वेंटेड बाय द व्हील्स. ओके, पहियों की मदद से ही ये इन्वेंट हुए हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. क्लियर? ओके, so important points देखते हैं. The round objects rolling down from the hills gave the early man the idea of wheel. जो पहाड़ पे से गोल एक राउंड कलर का आ रहा था, ठीक है, पत्थर, उससे इन्हें आइडिया मिला था. ठीक है, अर्लियर तो स्लेजेस थी वो किससे बनी, were made without wheels, बिना पहिए के स्लेजेस बनी थी. The wheel ultimately laid the foundation of machine age. machine age की क्या है, जो पहिया है वो फाउंडेशन है. ठीक है, अगर पहिया ही नहीं बनता तो ये मशीन्स जो हैं आजकल हम यूज करते हैं ये नहीं बनी हुई होती. ओके, so this chapter is finished now and I hope you will understand this chapter. So thank you.